पूरा रमज़ानुल मुबारक हमने आपकी मुलाकात कराई उन इदारों से और आपकी वाक़फ़ियत कराई उन इदारों से जो कि मुल्क भर में फैले हुए हैं और पाकिस्तान के लोगों के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत सारे खैर के काम कर रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही इदारे से आपका तारुफ़ कराते हैं। इस इदारे का नाम है जी सुंदस फाउंडेशन। और सुंदस फाउंडेशन क्या काम करता है ये हम आपको आज बताएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अदनान गिलानी, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं इस फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ज़रा हम सुंदस फाउंडेशन के हवाले से जानना चाहेंगे कि ये इदारा कब बनाया गया था और इसकी हिस्ट्री अगर थोड़ी सी आप हमें बता सकें, बैकग्राउंड। 1998 से हमने गुजरावाला से जो है वो स्टार्ट लिया था और सुंदस बेसिकली जो है वो हमारी पहली पेशेंट थी और वो थैलेसीमिया से इफ़ेक्टेड थी। उसी के नाम से जो है वो हमने सुंदस फाउंडेशन बनाई और करते करते आज हम 9 शहरों में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिनमें लाहौर के अलावा गुजरावाला है, गुजरात है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, वज़ीराबाद है, हाफजाबाद और इस्लामाबाद है। इन सारी जगहों पर तकरीबन 7000 से ज़ायद रजिस्टर्ड केसेस हैं जिसमें थैलेसीमिया है, खून के दीगर अमराज हैं और वो बिला मुआवजा इलाज मुआवजा हासिल कर रहे हैं। सही है। ओके। अच्छा, जब आपका इदारा जब से बना है तो तब से अब तक अगर मैं पेशेंट्स की तादाद की बात करूं तो कितने पेशेंट्स को आप लोग ट्रीट कर चुके हैं, कितने लोग सेहतियाब हो चुके हैं? सर थैलेसीमिया जो है वो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, एक मरूसी बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों में जो है वो मुंतकिल होती है। होता ये है कि जब दुनिया में मरीज़ आ जाता है तो तकरीबन 4 से 6 माह की उम्र में जो खून वो अपनी माँ से लेकर आता है वो खून उसका जो है वो जिस्म में ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म होना शुरू होता है, खून की कमी के असरात आते हैं तो डॉक्टर जो है वो उसको डायग्नोस कर लेता है वो थैलेसीमिया मेजर है। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो उसकी जितनी ज़िंदगी है वो दूसरों के खून के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो ऐसे मरीज़ हमारे पास रेगुलरली आते हैं। 10 से 15 दिन के बाद एक बोतल खून की लगती है तो मज़ीद 10 से 15 दिन जो हैं वो इनके गुजरते हैं। और सुंदस फाउंडेशन ना सिर्फ इन मरीज़ों को देख रहा है बल्कि इसके अलावा खून के अमराज में और कोई भी पेशेंट है जिसको खून लगना है और सारी ज़िंदगी ताहयात लगता रहेगा, ऐसे मरीज़ जो है हमारे पास रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हमारे जो एरियाज़ के नज़दीक हॉस्पिटल्स हैं उन सब में किसी एमरजेंसी की सूरत में या किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हम उनको भी ब्लड आउटडोर सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के तकरीबन जब से हम हमारा क़याम आया उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन कोई 30 लाख से ज़ायद लोग हैं जो हमसे बेनिफिट ले चुके हैं। सही। अच्छा, इन ब्लड की बीमारियों के हवाले के अलावा आप लोग कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको के ट्रीट करते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि जी थैलेसीमिया है या हीमोफीलिया वगैरह है, इसके अलावा कौन सी बीमारी है? थैलेसीमिया के अलावा हमारे पास हीमोफीलिया है। ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें पैदाइशी तौर पे बच्चे का जिस्म जो है वो ब्लड को जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता। तो ऐसा मरीज़ जो है दुनिया में तो आ जाता है, लेकिन ये है कि वो कोई हैवी वर्क नहीं कर सकता, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जो है उसके जिस्म से किसी रास्ते पे कट लग जाए, दब लग जाए तो ब्लीडिंग उसी रास्ते से ही सारी हो जाएगी। तो ऐसे मरीज़ को भी एमरजेंसी की सूरत में वो ब्लड का एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं या क्रायोप्रेसिपिटेट्स बोलते हैं, या वो तमाम इंजेक्शंस जो इनको ज़रूरत के वक्त एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है वो सुंदस फाउंडेशन अपने रजिस्टर्ड मरीज़ों को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और ऐसा कोई भी आर्ज़ा है, जैसे किसी को किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से जो है वो ब्लड लगना शुरू हो गया है, किसी के प्लेटलेट्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, या किसी को हीमोफीलिया के अलावा प्लाज्मा का कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसे तमाम पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब आपके मराकज़ कहाँ पर है पाकिस्तान में? लाहौर के अलावा हम लोग गुजरावाला में, गुजरात में, सियालकोट, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में हैं और इंशाल्लाह इसी साल में कराची और पेशावर में भी हम आपको काम करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, आप लोगों का काम क्योंकि मेनली ब्लड सप्लाई का है तो आप लोगों को डोनेशंस ब्लड के लिए ज़्यादा आते हैं या जो मॉनेटरी टर्म्स में डोनेशंस हैं वो ज़्यादा देते हैं लोग? ब्लड जो है वो एक हमारा बेसिक कंपोनेंट है। ऐसी कोई आर्टिफिशियल मशीनरी नहीं है जो सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी बना सके। ये ह्यूमन बॉडी में बनता है, 90 to 120 डेज़ टूट जाता है, दोबारा फिर बन जाता है। तो बेसिकली जो ब्लड डोनर्स हैं वो हमारे मेंबर्स हैं, वो हमें ब्लड डोनेट करते हैं। उस ब्लड के हम कंपोनेंट्स बनाते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट लैब में और उसके बाद पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सारा सिस्टम जो है लोगों के ज़कात अतियात से चलता है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक है, लोग अपनी ज़कात सुंदस फाउंडेशन को देते हैं, सुंदस फाउंडेशन पर ट्रस्ट करते हैं, उससे हम बजटिंग करते हैं और उस बजटिंग पे हम पूरा साल जो है वो अपने पेशेंट्स को उनका इलाज मुआवजा, उनकी मेडिसिन, उनकी ब्लड की रेशो, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ज़कात और तियात से ही मैनेज करते हैं।
सही, मतलब हम पूछना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को फाइनेंशियल डोनर ज़्यादा मिलते हैं या ब्लड के डोनर ज़्यादा मिलते हैं, मतलब ब्लड डोनेशन में कभी कोई कमी होती है? होती है। जैसे रमज़ानुल मुबारक में जो है वो आपको पता है ब्लड देने का ट्रेंड इतना नहीं होता, लोग रोज़े से होते हैं तो इफ्तार के बाद ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ब्लड डोनेशंस के लिए। और ख़ास तौर पे जब क्योंकि मेन फोकस हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी होता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और जब वहाँ पे समर वेकेशंस वगैरह हुई हों या किसी ऐसी रीज़न की वजह से कॉलेजेस वगैरह बंद हैं तो ब्लड की बड़ी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन ऐसी सूरत में हम लोग मार्केट्स का रुख करते हैं, जहाँ पे मार्केट्स, बैंक्स या कोई भी ऐसी जगह है, चैनल्स का, जहाँ से ब्लड डोनेशन जहाँ पे की जा सके और कुछ लोग जो है वो हमारा मैसेज सुन लें और इन सुंदस के फाउंडेशन के इन मरीज़ों के लिए जो है वो ब्लड डोनेट कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन पंजाब का सबसे बड़ा ब्लड कलेक्शन करने का इदारा है और ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी हमारे किसी ऐसे मरीज़ के साथ ऐसा वाक़या पेश आया हो कि हम खून ना लगा सकें और वो जान से गया हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, और अगर आपके इदारे से लोग राब्ता करना चाहें, कनेक्ट होना चाहें, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? आपकी मदद कैसे कर सकते हैं लोग? कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ब्लड डोनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी की वजह से लेस दैन 1% पॉपुलेशन है जो ब्लड डोनेट करती है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन तमाम लोगों से कि आप लोग ब्लड डोनेट करें प्लीज़। सुंदस फाउंडेशन के मरीज़ों के लिए करें, थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए करें, या जहाँ भी किसी भी इदारे को या किसी भी हॉस्पिटल को ब्लड की ज़रूरत है, आप लोग ब्लड डोनेट करें। आपका ब्लड जो है वो किसी की 10 से 15 दिन की ज़िंदगी है, 10 से 15 दिन की सांसें हैं। और किसी को रमज़ानुल मुबारक में हमारे यहाँ ट्रेंड ज़्यादा है तो ज़कात देते वक्त जो है वो आप ट्रस्ट करें, इनको जाके देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं। जैसे सुंदस फाउंडेशन है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग आगे विज़िट करें और देखें कि उनका पैसा अगर वो ज़कात किसी को दे रहे हैं तो किन लोगों तक जा रही है, और उसके बाद उसको फिर इदारे को डोनेट करें। सुंदस फाउंडेशन को याद रखें अपने ज़कात अतियात में, क्योंकि ये मरीज़ जो हैं ये भी हमारी माशरती ज़िम्मेदारी है कि जो दुनिया में तो आ गए हैं लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम लोग इनके लिए अगर नहीं करेंगे तो कौन वो ज़िम्मेदारी उठाएगा। तो खुदारा ब्लड डोनेट करें और ज़कात अतियात में सुंदस फाउंडेशन को याद रखें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अदनान गिलानी हमारे साथ मौजूद है सुंदस फाउंडेशन से। और वाकई ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेशन जो है वो आपके जिस्म को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जिसको वो खून दिया जाता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जी।